संसार एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के लिए पूरा हल कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को हल करते हैं। तो 4.2 का जो पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। हमारे लिए गुणनखंड विधि से जो समीकरण दिए गए हैं उनके मूल ज्ञात करना है। जो द्विघात समीकरण हैं तो दो मान प्राप्त होंगे, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हल के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 माइनस के 10 बराबर में कितना 0। और दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर में 0। तीसरा √2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 √2 बराबर 0। और 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। और 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके इनका हल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो दिया गया है उसका हल देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। तो हमारे लिए क्या दिया गया समीकरण है उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमारे जो समीकरण दिया गया है हमें सबसे पहले उसी को लिखना है। तो हमारा पहला जो समीकरण है x की घात 2 माइनस के 3x माइनस 10 बराबर में कितना 0। x की घात 2 माइनस के 3x माइनस के 10 और बराबर में कितना है 0। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या काम करना है कि द्विघात समीकरण है तो इसको आप पहले भी गुणनखंड विधि से हल कर चुके होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारा बीच वाला पद होता है उस बीच वाले पद को दो ऐसे भागों में, हमारा बीच वाला पद क्या है 3 है, मध्य पद कितना है 3। तो इस 3 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दो भागों को या तो जोड़ें या घटाएं। तो कितना मिलना चाहिए, 3 ही मिलना चाहिए। लेकिन उन दोनों भागों का अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पर पहला पद नहीं है। अगर पहला पद होता तो पहला और आखिरी पद का गुणा करते, फिर मध्य पद को देखते कि मध्य पद को ऐसे फिर दो भागों में तोड़ते कि उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, पहले और अंतिम पद के बराबर आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे यानी कि दो मान की 5 और 2, कितना 5 और 2। तो यहाँ पर देखिए 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 5 और माइनस का कितना 2, 5 और माइनस का कितना 2। तो यहाँ पर 5 में से 5 और 2 को फिर यानी कि 5 और 2 को जोड़, अगर माइनस का ले रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर 5 और -2 का अगर हमने गुणा किया तो माइनस का कितना हो जाएगा 10। हमने पहला पद कितना लिया 5 और दूसरा पद -2 लिया है। इन दोनों पदों को जोड़िए, तो इन दोनों पदों को जोड़ने में 5 और -2, तो यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और प्लस और माइनस क्या होगा -2, तो बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा 3। और जब 5 और गुणे तो -2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का कितना 10। तो हमें जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए था 3 और गुणा करने पर कितना चाहिए था माइनस का 10। तो हमारा गुणा करने पर माइनस का 10 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो चलिए हम इन्हीं दो पदों को क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। इन दो मध्य पद को इन दो भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा रहने दीजिए। यहाँ पर 3 को हम क्या लिख रहे हैं 5 - 2, कितना लिख रहे हैं 5 - 2। और यहाँ पर 5 और ये प्लस का 2, प्लस का 5 और माइनस का 2 है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया है, माइनस हमने आपको करके बता दिया है। तो यहाँ पर 5 - 2 और x है तो x रहने दीजिए, माइनस का कितना 10 बराबर में कितना है 0। चलिए अब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस, अभी माइनस लगा हुआ है तो x का आप अंदर ही गुणा कर लीजिए। x का गुणा 5 में होगा 5x हो जाएगा, और x का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा 2x ही हो जाएगा। माइनस का कितना 10 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अब अंदर गुणा करेंगे तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की हैं वो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो ये 5 प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और माइनस के 10 बराबर में कितना 0।
चलिए अब यहाँ पर यहाँ पर एक पद ये बन गया 2 का जोड़ा और एक ये बन गया है। दो के पदों के हमने क्या बना लिए हैं, जोड़े बना लिए। हमें इन दोनों पदों में से क्या लेना है, एलसीएम। आपको ऐसा करना नहीं है, हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x एक दो पदों का जोड़ा हो गया, और 2x माइनस के 10 ये भी दो पदों का जोड़ा हो गया। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 5x है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 थी, एक x हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1x। और ये माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। अब ये प्लस का यहाँ पर, यानी कि प्लस यहाँ पर और यहाँ इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति आए कि कुछ भी कॉमन ना दिखे, तो वहाँ पर ये देखिए कि आपकी दोनों संख्याओं में कितने का भाग जा रहा है। तो इसमें और इसमें कितने का भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 ही कॉमन आ जाएगा। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 1 का गुणा x में ही रहेगा, तो x ही बचेगा यहाँ पर। माइनस 2 का भाग 10 में देंगे, कितना आएगा, 5, बराबर में कितना, 0। चलिए अब x माइनस के 5 और ये x माइनस के 5 यहाँ पर है, x माइनस के 5 यहाँ पर है। इन दोनों पदों में से एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों में से x माइनस के 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, बराबर में कितना, 0। बराबर में कितना आएगा, 0। चलिए अब इसको और देखते हैं। तो एक बार x माइनस के 5 बराबर 0 ले लेना और एक बार x प्लस के 2 बराबर 0 लेना। तो x माइनस के 5 बराबर में हमने कितना ले लिया, 0, और कॉमा लगाया, और x प्लस के 2 बराबर में भी कितना ले लिया हमने, 0। अब जो x माइनस के 5 बराबर 0 है, ये माइनस का 5 है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5। किसका हो जाएगा, प्लस का 5। और ये यहाँ पर x प्लस के 2 है, प्लस का 2 है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारे जो 2 मान आए हैं x के, x का एक मान आया, x का एक मान कितना आया है, x का एक मान 5 आया है, और दूसरा x का मान कितना आया है, माइनस के 2 आया है। तो चलिए यहाँ पर हमें 2 मान मिल गए हैं। दोनों मान यानी कि क्या हो जाएंगे, बहुपद के मूल हो जाएंगे। हम लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल 5 और माइनस के 2 हैं। 5 और माइनस के 2 हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने दिया गया समीकरण था, उस दिए गए समीकरण के पहले पद यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक और आखिरी पद कितना है, माइनस के 10। इन दोनों का गुणा किया तो माइनस का 10 ही आएगा। अब हमें मध्य पद जो है, मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा अब माइनस के 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने हैं, दो कंडीशन है, जोड़ने पर या घटाने पर। इन दोनों पर कितना मिलना, जोड़ने या घटाने में से एक किसी पर भी कितना मिलना चाहिए, 3। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5 और जो हमारे दो पद थे 5 और एक माइनस का 2 था, तो 5 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। और 5 और माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 10 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 5 माइनस के 2 एक्स, अब यहाँ पर हमने पहले एक्स का गुणा अंदर कर लिया, तो 5x और एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2x माइनस के 10 बराबर में कितना, 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ पर दो पदों के एक जोड़ा, दो पद का एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x, तो यहाँ पर कितना बचा है, x, और यहाँ पर कितना बचा है, 5। ऐसे ही इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो दो जो है, दो में यानी कि 2 का भी भाग जाता है, और दो में कितने, 2 से कितने का में 10 में भी भाग जाता है। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, 1 का गुणा x में होगा, x ही आ जाएगा, और 2 का भाग 10 में दिया, 5 बार गया। चलिए अब इस पूरे में देखिए, तो इस पूरी संख्या में हमें x माइनस के 5 दो जगह दिख रहा है, मतलब ये कॉमन दिख रहा है। इस वाले पद में भी कॉमन है और इस वाले पद में भी कॉमन है। तो इसमें इन दोनों पदों में से हमने x माइनस के 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, x, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 2 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस के 5 बराबर 1 कोष्टक के बराबर 0 ले लिया, दूसरा x प्लस के 5 इसके बराबर में कितना ले लिया है, 0 ले लिया है।
तो x बराबर ये माइनस का 5 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 5 आ गया है। और ये x बराबर माइनस का 2 है, यहाँ पर क्योंकि x प्लस के 2 था, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल कितने हैं 5 और माइनस के 2 हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।